दोस्तों यही लिमिट का प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में अनगिनत बार पूछा जाता है। तो इसमें पूछने की बात है ही नहीं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में प्रश्न आता है दोस्तों। यहाँ पे कह क्या रहा है प्रश्न को कि x बराबर पाई/2 पर फलन सतत है तो k का मान बता दीजिए क्या होगा। जब भी k का मान पूछता है निकालने वाला लिमिट पर, तो याद रखिएगा वो खुद ही बता देता है कि ये फलन सतत है, पहले ही बोल देता है। तो कहता है कि अगर फलन सतत है तो k का मान बता दीजिए क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है, कम से कम समय में करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो इसने कह दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, बराबर है राइट हैंड लिमिट के। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता है बराबर, तभी जाके फलन सतत होता है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे और एक बार राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए या फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए, चाहे किसी भी तरह के सवाल का। मैं 3 स्टेप बताऊंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर इसे आप समझ जाते हैं तो हर सवाल में अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप लिमिट लिखना, लिख लोगे, फिर x लिखना, फिर टेंस टू लिखना। अब किस पे चेक करना है, तो जाहिर सी बात है पाई/2 पे चेक करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, पाई/2। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेना तो यहाँ पे लगा देना ऊपर में माइनस। ठीक है, क्यों लगाना है बता दूंगा अभी मैं। फिर उसके बाद लिखिएगा fx यानी फंक्शन ऑफ x। पहली लाइन आपका क्लियर हो गया, पहला स्टेप क्लियर। दूसरी स्टेप में क्या करिएगा, फिर लिमिट लिखिएगा, फिर x लिखिएगा, टेंस टू पाई/2 लिखिएगा, ऊपर माइनस। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है जो मैंने माइनस लगाया। माइनस का एक बार देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक बार माइनस लगाया जाता है और राइट हैंड लिमिट में ऊपर में प्लस लगा दिया जाता है। ठीक है, अब जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा तो उसके बाद क्या है कि जब सेकंड स्टेप पर आइएगा तो उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स जो था उसके जगह पे इसको हटा करके इसका मान रखा जाता है। तो इसका मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स का जो मान है वो एक बार ए है और एक बार ए है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर कौन है, ए भी है और ए भी है। तो कैसे पता चलेगा कि रखना किसे है। तो सबसे खास बात कि जब भी सवाल में आपको डज नॉट इक्वल दे दे तो उस समय तो आपको जांच पड़ताल करने की जरूरत ही नहीं है कि किसे रखें। हर बार लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही रखिएगा एफ एक्स हटा के, और राइट हैंड लिमिट में भी यही रखिएगा एफ एक्स हटा के। समझ आया? और आप सोच रहे होंगे कि सर जब एक ग्रेटर देन लेस देन में आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसका मेरा प्रॉपर लंबा वीडियो हो, वहां पे आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको एक एक पॉइंट समझाया गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे अपने सवाल पे रहते हैं। तो हम फंक्शन ऑफ एक्स को हटा के क्या रखेंगे, के कॉस एक्स बटा पाई-2x। यहां तक आपको समझ आ गया, ये दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरी स्टेप, तीसरी लाइन में आप इसे हर बार यच लिखिएगा और टेंस टू 0 कर दीजिएगा। चाहे वो आप किस पे चेक कर रहे हो, अभी x बराबर पाई/2 पर चेक कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप पाई/2 पे चेक करो, x बराबर 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, किसी में भी चेक करो। लेकिन जब थर्ड लाइन लिखने की बारी आए तो हर बार यच लिखना टेंस टू 0 करके, हर बार 0। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है देखिए, के लिखिए, कॉस लिखिए। अब जहां जहां x है, इस x को हटा के क्या लिखेंगे, इस h के ऊपर जाइए थोड़ा। इस h के ऊपर क्या है, पाई माइनस है, क्या है h के ऊपर क्या है, पाई/2 माइनस है। तो x को हटा के लिखिए पाई/2, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए और ये जो h था इसे यहाँ लिख दीजिए। है कि नहीं आसान? फिर पाई लिखिए, फिर माइनस लिखिए, फिर 2 लिखिए, x के जगह फिर से वही काम करिए। h के ऊपर जाइए, क्या है पाई/2, फिर माइनस लगाइए, फिर h लगा दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल इसे कर दीजिए तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, के है कॉस पाई/2 का मतलब 90 होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन एच हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, पाई। अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई/2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का एच से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2h। 2 से 2 कट गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बचा क्या आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन एच अपॉन पाई, बचा क्या माइनस पाई, और यहाँ पे बचा क्या 2h। तो माइनस पाई प्लस पाई भी कट गया, बचा क्या आपके पास, ऊपर में k इंटू में है और h के बगल में मल्टीप्लाई में क्या है 2, यानी k/2। k/2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या करिए कि ये जो वैल्यू है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू साइन h/h हो या साइन h/h हो या फिर कॉस h/h हो या फिर टेन h/h हो या फिर सेक h/h हो, कुछ भी हो, इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे एक जगह पे क्या लिख देंगे, k/2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, k/2।
टू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना मिल गया मुझे k/2। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं किया, एक एक स्टेप मैंने समझा दिया कैसे लिखना है, ठीक है। इसी को आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बुक में, ठीक है। एकदम आसान तरीके से मैंने कर दिया। उसी तरह सेम प्रोसीजर आपका राइट हैंड साइड होगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड समझ लिया तो राइट हैंड साइड एकदम मक्खन हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, सॉरी। अब हम राइट हैंड लिमिट को हल करेंगे। राइट हैंड लिमिट में वही काम करिए, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, लिमिट लिखना, फिर x लिखना टेंस टू π/2 लिखना। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट था तो माइनस लगाए थे, यहाँ राइट हैंड लिमिट है तो प्लस लगा देंगे और लिख दीजिएगा फंक्शन ऑफ x। फिर दूसरी स्टेप में मैंने क्या सिखाया था, यही सेम उतारना है, याद आया आपको। अब इस फंक्शन ऑफ x को हटा के इसका मान रखना है दूसरे स्टेप में, तो डज नॉट इक्वल है तो इसी को ही उठा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए π/2 के ऊपर प्लस का मतलब होता है π/2 से थोड़ा ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा हो या थोड़ा कम हो वो सब इसी में मिलेगा डज नॉट इक्वल में। क्यों? क्योंकि डज नॉट इक्वल का मतलब होता है x का मान जो है π/2 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या है, इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो दोनों चीज इसी में मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस फंक्शन ऑफ x को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, k cos x बाई π-2x। फिर क्या होगा, वही काम, तीसरा लाइन जब लिखते हैं तो h में लिखेंगे, जीरो लगाएंगे, k लिखेंगे, cos लिखेंगे, x के जगह क्या हो जाएगा, h से ऊपर जाइए क्या है π/2 प्लस, तो क्या लिख दीजिए π/2 प्लस, फिर h लगा दीजिए। वही काम यहाँ भी हो जाएगा, π-2, x के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप खुद सोचिए, π/2 प्लस h हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 के cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस साइन थीटा, तो इस बार हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी h। और नीचे क्या है, पाई। मैं इसे डायरेक्ट कर दे रहा हूं कि अगर आप देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, माइनस h हो जाएगा, और 2 तो अंदर गुणा होगा तो डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या आ जाएगा -2h हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, जब माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों तो आपका बचा क्या, आपका बच गया दोस्तों लिमिट h टेंस टू k साइन h अपॉन 2h। अब k/2 कॉमन ले लीजिए, तो k/2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h। अब बताइए फिर से क्या हो गया, 1। तो कुल मिला के आंसर कितना मिल गया मुझे, k/2। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर हमारा k/2 आया और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर हमारा k/2 आया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां तक उतार लीजिए आप। अब दोस्तों हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना लाया जरा बताइए, k/2, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना लाया, k/2, और चेक किस पे कर रहे थे, π/2 पर। तो π/2 पर यानी x बराबर π/2 पे वैल्यू कितना है मेरे पास 3, तो यानी इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3। अब इन तीनों एक दूसरे के बराबर, तो कोई दो वैल्यू उठा लेते हैं, k/2 बराबर 3, तो 2 उधर भेज देंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका k का वैल्यू होगा। कितना आसान है दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहां पे जाके हर तरह के क्वेश्चन आप बड़े मार्क्स वाले सीख सकते हैं, 5 नंबर और 8 नंबर के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो मेरा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।